नमस्कार। ओम परम तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय नमः शिवाय। आज अपने दर्शकों के माध्यम से मैं जो अपने को तथाकथित संत महंत महात्मा आदि भूषणों से उपाधियों से विभूषित करते हैं उन्हें, तथा राजनीति के नाम पर जो नेता कहते हैं अपने को, ऐसे तथाकथित संत महंत मठाधीशों और तथाकथित मुसोलिनी के नकलची बंदरों से मेरा ये प्रश्न है कि वो मेरे 2 प्रश्नों का जवाब दे दें। सिर्फ 2 प्रश्न हैं मेरा पहला प्रश्न है आपसे, और अगर मुझे उत्तर सही दे दिया आपने, इन लोगों से पूछ के दर्शक इन अपने अपने तथाकथित जो साधु महात्मा हैं और नेता परेता हैं नकलची झूठे, उनसे पूछ के और मुझे उसका उत्तर दे दें। मैं 1 हफ्ते का समय देती हूँ और चैलेंज भी करती हूँ। उत्तर दे देंगे तो मैं प्रणाम करूँगी और मान जाऊँगी कि हाँ, उनमें कोई दम है, और अगर नहीं है तो 1 हफ्ते के बाद उत्तर मैं दूँगी। पहला प्रश्न मेरा है कि मनुष्य बार बार पृथ्वी पर जन्म क्यों लेता है? उसके बार बार जन्म लेने का कारण क्या है? जबकि वो सारे श्राद्ध इत्यादि 1100 साल से श्राद्ध, पितृपक्ष और क्या क्या दान धर्म सारे पाखंड करता है, फिर भी आता है जाता है। आपको क्लू के लिए मैं इतना बता दूं, किसी ने भी ये उत्तर दिया कि कर्म है उसका आधार, तो झूठ बोल रहा है, नहीं यार, उसको कुछ पता नहीं है। उत्तर मेरे पास है। दूसरा प्रश्न मेरा है कि इतने बड़े बड़े शास्त्र, 4 वेद, 6 दर्शन, 18 पुराण, 108 उपनिषद लिखे गए, और गीता महाभारत कितनी महाकाव्य और टीकाएं इतनी लिखी गईं, इतने ग्रंथ लिखे गए, इतने संप्रदाय जन्म ले लिए सनातन से, इतने संप्रदायों ने जन्म ले लिया सनातन से। लेकिन इन सब का 3 लाइन में, सिर्फ 3 पंक्तियों में सार क्या है, जिसको हम सूत्र मानते हैं, जिसको आप वैज्ञानिक भाषा में फॉर्मूला कह सकते हैं, कोडिफिकेशन फॉर्मूला। क्योंकि डिकोड करना तो वो हो गया, वेद हो गए, षड्दर्शन हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि जो महाकाव्य हैं वो हो गए। लेकिन 3 लाइन में वो क्या सूत्र है? इन सारे ग्रंथों का निचोड़ उस 3 लाइन में है। ये उत्तर मुझे आप बता दें, और मैं बड़े अधीरता से, बड़े संयम से आपके इन उत्तरों का प्रतीक्षा करूँगी। आपकी उत्तर मुझे सही मिले तो मैं प्रणाम करूँगी और मान जाऊँगी, और उत्तर मुझे सही नहीं मिले तो आप ये सारी दुकानदारियाँ बंद करेंगे। क्योंकि बड़े दुख का विषय है कि जब नानक जैसे बादशाह के लिए लोग इस तरह के घृणित वीडियो चलाते हैं और मुझे भी भेजते हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है कि एक कोई फिल्मी कलाकार जपजी साहब का पाठ करता है तो मतलब जो गुरु ग्रंथ साहब हैं वो पूजनीय होंगे।
ये अपमान नहीं है नानक बादशाह का, ये उस ध्वनि, उस वाणी का, ब्रह्म के अस्तित्व का अपमान नहीं है। नानक बादशाह खत्री थे, जाट नहीं थे। आज के पंजाब में जो जाट हैं, एक मोने जाट हैं, एक केशधारी जाट हैं। केशधारी जाट जो हैं वो सिख कहते हैं और फैनेटिक हो गए हैं। नानक बादशाह खत्री थे, जाट नहीं थे। आप उनको इस तरह के इतने निचले स्तर पर उतर के उस अवतार को आप ये कहते हैं जो ब्रह्मज्ञानी था, कि उसको कोई अदाकारा सर्टिफाई करे या कोई फिल्मी हस्ती सर्टिफाई करे। एक भाड़, इतने निचले स्तर पर आपने ला दिया है। वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो सिख माने शिष्य भी नहीं हो सकता, जो अपने उस गुरु तत्व को, जो अब पितृ हो गए। नानक बादशाह पितृ, पूज्य पितरों में हो गए वो। जैसे राम कृष्ण, ये हमारे पूज्य पितरों में अब हो गए। उनके नाम पर राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, और उनको एक कोई फिल्मी अदाकारा, शराबी कबाबी दुर्व्यसन से लिप्त सर्टिफाई करेगा। अपमान नहीं है पितृ का, उस महान पूर्वज का अपमान नहीं है, उस बादशाह का अपमान नहीं है। वो बादशाहों के बादशाह को सलामी देता था, और आप उस बादशाहों के बादशाह को जो सलामी देता है, उस सेवक को, उस दास को आपने ला कर के कहाँ गिराया? तो इसीलिए जो एक भेड़ चाल चली है, उस भेड़ चाल के लिए और ऐसे भेड़ समुदाय से ये मेरा प्रश्न है। मेरे इन दोनों प्रश्नों का आप जवाब दे दें, आपको भी रास्ता मिल जाएगा और मुझे यथोचित उत्तर मिल जाएगा, यदि मिला तो। वरना एक हफ्ते के बाद मैं आपको इसका उत्तर दूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। ओम परम तत्वाय शिव शक्ति स्वरूपाय नमः शिवाय। और भारत के इस चुनाव में यहाँ सभी कौवे हैं, कोई हंस नहीं है। मुसोलिनी की नकल करने वाला जो बैठा है झूठा, उसने चीन के हाथ में भारत की लेह और लद्दाख की 4056 वर्ग किलोमीटर ज़मीन अब समर्पित कर दी है। इतना कायर है। और जितने भी मुसोलिनी के नकल करने वाले होते हैं, जैसे मुसोलिनी को अंग्रेज़ उस ज़माने में 1925-26 में 7 लाख महीना देते थे। वो एजेंट था अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का, फ्रांस का और अंग्रेज़ों का मुसोलिनी एजेंट था, जिसको कि आरएसएस के लोग और मोदी अपना और मुंजे अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दुर्भाग्य है। उनकी क्या गति इतिहास में हुई वो सर्वविदित है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप किसी को भी वोट ना दें, नोटा पे वोट करें और सुप्रीम कोर्ट को बाध्य करें कि नोटा की गणना जो है वो निर्णायक होगी कि आपका प्रतिनिधित्व कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये मेरी आपसे तीसरी अभ्यर्थना है। धन्यवाद, नमस्कार।